आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की फेमस मूंग दाल की रोटी की रेसिपी। यदि आपको मूंग की दाल की रेसिपी खाना पसंद है तो आप एक बार इस रोटी को बना करके ज़रूर खाइएगा। ये रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रोटी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी छिलके वाली हरी मूंग की दाल ली थी। दाल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो करके रखा था। दाल यहाँ पर भीग करके बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से। तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसका जो पानी है इसे निकाल देते हैं और इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके इसका दरदरा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस रोटी को बनाने के लिए हरी छिलके वाली मूंग की दाल ली थी। यदि आप इस तरह की दाल से रोटी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो बिना छिलके वाली मूंग की दाल होती है आप उसे भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका दरदरा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इस सारे पेस्ट को एक बर्तन में डाल लेते हैं। तो अब हम इस दाल के पेस्ट में मसाला मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची को बारीक काट करके लिया है। आप चाहे तो हरी मिर्ची को कूट करके भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ते लिया है बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पालक भी डाला है। यदि आपके पास पालक नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसको हम इसमें कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहे तो इसे भी कूट करके डाल सकते हैं। अदरक डालने से इस रोटी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अदरक को आपको स्किप नहीं करना है। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले मिला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो खाने वाला चम्मच होता है उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, आधा चम्मच डाला है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा डाला है। और इसी के साथ इसमें हमने डाला है 2 चुटकी हींग। हींग का फ्लेवर भी इस रोटी में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर इसमें नमक भी डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम सारी सूखी सामग्री को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। इसे मिलाने के बाद में अब हम इसमें डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा निकाल करके रखा है। इसमें हम आधा आटा डाल देते हैं। इसे हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि हमें आटे की और आवश्यकता होगी तो हम इसमें आटा और मिलाएंगे और नहीं होगी तो हम इसी आटे के अंदर अच्छे से इसे मिक्स करते हुए इसका डो बना करके तैयार करेंगे। तो इसका डो हमें ना ही ज़्यादा गीला चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड चाहिए। इसका हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। ये देखिए इसका मैंने आटा लगा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और तेल डाल करके आटे को अच्छी तरीके से चिकना कर देते हैं। और अब हम इस आटे को ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं ताकि आटा हमारा सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा रेस्ट कर चुका है। तो आटे को एक बार इस तरीके से मसल करके थोड़ा सा चिकना कर देते हैं। और अब हम आटे में से थोड़ा सा आटा निकाल करके मीडियम साइज की लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी मीडियम साइज की लोई बना करके तैयार कर ली है। अब हम किचन सरफेस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके इस रोटी को बेल लेते हैं। तो इस रोटी को ना ही हमें ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से इसे हमें बेल करके तैयार करना है। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर इसको बेल करके तैयार कर लिया है। तो अब हम कोई भी नुकीला बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन को इसके ऊपर रख करके इसको शेप दे देते हैं। तो रोटी को शेप देना कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे यहाँ पर वीडियो बनानी थी और वीडियो में रोटी अच्छी दिखे इसलिए मैं यहाँ पर इसको शेप दे रही हूँ। आप बिना शेप दे करके भी इस रोटी को बना सकते हैं। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ की रोटी बनाई है इसलिए मैं 2 रोटी एक साथ बेल करके तवे पर सेकूँगी। और यदि आप बड़े साइज़ की रोटी बनाते हैं तो आप 1 रोटी बेल करके तवे पे सेक सकते हैं। लेकिन मेरी रोटी यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ की इसलिए मैं यहाँ पर 2 रोटी एक साथ बना करके तवे पे दोनों रोटी एक साथ सेक लूँगी। और ये जो आटे का एक्स्ट्रा हिस्सा निकाला है इस आटे को हम वापस से आटे में मिक्स कर देंगे और वापस से इसके रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 2 रोटी बन करके तैयार हो चुकी है और गैस पर मैंने तवा रख दिया है। तवे पर हम रोटी को सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की आंच को अभी मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है। तो पहले हम मीडियम आंच पर रोटी को कुछ देर के लिए सेकेंगे और इसके बाद हम गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे।
तो यहाँ पर रोटी हमारी एक साइड से सिक चुकी है। रोटी को मैंने यहाँ पर पलट दिया है और अब हम गैस के आंच को धीमा कर देते हैं और रोटी को दूसरी ओर से भी पलटने के बाद में इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर रोटी के ऊपर तेल लगा रही हूँ। आप चाहे तो घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप उस तरीके से इस रोटी को बना करके खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रोटी के दोनों ओर अच्छे से तेल लगा दिया है और अब हम रोटी को अच्छी तरीके से सेक लेते हैं। तो इसे हमें अलट पलट करते हुए अच्छे से सुनहरी होने तक सेकना है। और ये लीजिए रोटी हमारे यहाँ पर सेक चुकी है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से चित्ती आ चुकी है। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे रोटियों को सेक करके तैयार कर लिया है। और ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म राजस्थानी मूंग दाल की रोटी बन करके तैयार है। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें